मीठी नीम को तुरंत हरा भरा और घना बनाने के लिए हमें इसी समय कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। चलिए वो क्या है मैं बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप पॉट को थोड़ा सा तिरछा करें और चेक करें कि जो पौधे की जड़ें हैं वो पॉट से बाहर तो नहीं आ रही। जैसे कि आप मेरे प्लांट्स की देखिए जड़ें बाहर आ रही हैं। तो ऐसे समय पे आपको अपने रूट्स की, जो प्लांट की रूट है उनकी कटिंग प्रूनिंग करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इस वाले काम को स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी आपको वो फॉलो करना है। और अगर जड़ें बाहर आ गई हैं, ओवर ग्रोथ हो गई हैं, तो फिर हमें क्या करना है, प्लांट को गमले से बाहर निकालना है। तो उसके लिए गमले को थोड़ा सा तिरछा करें, थपथपाएं और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप पुश करेंगे अपनी तरफ तो ये जो प्लांट है ये गमले से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी काफ़ी हद तक जड़ें हटा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 60-70% तक जो जड़ें थी वो सब रिमूव कर दी थी ताकि ये पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए गमले में। और उसके बाद फिर मैंने इसको वापस पॉट में लगा दिया है। ये देखिए, यही मिट्टी जो मैंने पहले पॉट को दी थी, मतलब पॉट में जो मिट्टी ऑलरेडी थी वही मिट्टी मैंने फिर से यूज़ की है, कुछ अलग मिट्टी नहीं ली है। और उसके बाद सेंटर में मैंने प्लांट को रख दिया है। अब इसके बाद वापस से थोड़ी सी मिट्टी हमें जड़ों के ऊपर डाल देनी है। और इसके बाद अब हम अपने प्लांट को कुछ जरूरी फर्टिलाइजर देंगे जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आधा चम्मच मैंने लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। ये दोनों ही पौधे में फंगस की समस्या को दूर करते हैं और ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर अपने पास रखें जब भी आप किसी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हों। इसके बाद फिर 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। तो जितनी जड़ें हमने काटी हैं तो अब हमारे पौधे को नई जड़ों की ज़रूरत होगी और बोन मील उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर इन सभी फर्टिलाइजर के ऊपर डाल दी है। लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है। उसके बाद फिर से मैंने मिट्टी की एक लेयर बिछा दी है और अब हमारा पौधा रिपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे सेमी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपने पौधे की है। लेकिन हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें और उसके बाद फिर पौधे को पानी दे दें। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ तेज